बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बयान करूँगा जुम्मतुल मुबारक की कुछ फ़जीलतें, इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में। जुम्मतुल मुबारक हफ्ते का सबसे बेहतरीन दिन है, जैसा कि सही मुस्लिम की हदीस है। हदीस नंबर 854 में आया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तुलू होता है जुम्मे का दिन है। उसी दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया और उसी दिन वो जन्नत में दाखिल किए गए और उसी दिन जन्नत से ज़मीन की तरफ निकाले गए और क़यामत भी जुम्मे ही के दिन कायम होगी। चूँकि ये सबसे अहम दिन है, इसलिए अल्लाह ताला ने अहले ईमान को एहतमाम के साथ जुम्मे की नमाज अदा करने का हुक्म दिया है। जैसा कि सूरतुल जुमा में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालों, जब जुम्मे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो तुम अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीद व फरोख्त करना छोड़ दो। ये तुम्हारे लिए तिजारत वगैरह से बेहतर है अगर तुम जानते हो। बहरहाल इस आयत से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि नमाज जुम्मा फ़र्ज़ है। सुन्नन अबी दाऊद की हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नमाज जुम्मा हर मुसलमान पर जमात के साथ फ़र्ज़ है, सिवाय 4 किस्म के लोगों के। नंबर 1 गुलाम, नंबर 2 औरत, नंबर 3 बच्चा और नंबर 4 मरीज़। बहरहाल नमाज जुम्मा पढ़ने के बेशुमार फ़वाइद हैं। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 883 में आया है, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुम्मे के दिन नहाए और जिस कदर पाकी हासिल हो सके करे और तेल या अपने घर में मौजूदा खुशबू लगाए, फिर वो घर से निकले और मस्जिद में 2 आदमियों के दरमियान घुसकर उनमें तफरीक ना करे, बल्कि जहाँ जगह मिले बैठ जाए और फिर अपने मकरूर के मुताबिक नमाज पढ़े। फिर जब इमाम खुतबा शुरू करे तो खामोश रहकर सुने और उसके उस जुम्मे से पिछले जुम्मे तक की दरमियानी मुद्दत में होने वाले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 935 में आया है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे के दिन का जिक्र किया तो फरमाया, इसमें एक ऐसी घड़ी है कि जिस मुसलमान को वो मुयस्सर आ जाए कि वो उसमें खड़ा हुआ नमाज पढ़ रहा हो, तो वो अल्लाह से जिस चीज़ का सवाल करता है अल्लाह ताला उसे वो ज़रूर अता फरमा देता है। और सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 857 में आया है, जो शख्स गुस्ल करके जुम्मे के लिए आता है और खुतबा शुरू होने तक जिस कदर हो सके नवाफिल अदा करता है, फिर जुम्मे का खुतबा शुरू से आखिर तक खामोशी के साथ सुनता है, तो उसके गुज़श्ता जुम्मे से लेकर उस जुम्मे तक और मज़ीद 3 दिन के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। बहरहाल यहाँ गुनाहों से मुराद सगीरा यानी छोटे गुनाह हैं। छोटे गुनाह भी उस वक्त माफ़ होंगे जब कबीरा यानी बड़े गुनाहों से बचने की कोशिश करेगा। अगर कबीरा गुनाहों से नहीं बचेगा तो सगीरा गुनाह भी माफ़ नहीं होंगे। जैसा कि सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 233 में आया है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, 5 नमाजें, एक जुम्मा दूसरे जुम्मे तक और एक रमज़ान दूसरे रमज़ान तक दरमियानी मुद्दत के गुनाहों को मिटा देने वाले हैं, जबकि कबीरा गुनाहों से इज्तनाब किया जाए। बहरहाल जहाँ तक कबीरा गुनाहों का ताल्लुक है तो एक मुसलमान के लिए लाजिम है कि वो उनसे सच्चे दिल से तौबा करे। और ये था
جمعۃ المبارک کے حوالے سے ایک مختصر سا بیان۔